आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल रीडिंग ट्यूटोरियल्स के ऊपर। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या हम सीखने वाले हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैथमेटिक्स में और बाकी जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिसमें मैथ्स यूज होगी तो इस टॉपिक्स का 99% यूज करते हैं, तो इसको आपको अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। वैसे ओके, तो अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा होने वाला है क्लास 10th का चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। टॉपिक का नाम बेसिकली क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या आपको विजिबल है? नहीं है ना? तब कर दो, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं। तो क्लास 10th का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी हिंदी में इसको बात करते हैं तो इसका नाम होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक टॉपिक का जैसा कि आपको नाम दिख ही रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि दो होने वाले हैं मिनिमम, मतलब कि जो भी इक्वेशंस होंगी वो दो होंगी, क्योंकि पेयर में तो मिनिमम दो ही आते हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या है? लीनियर है। तो पहले तो समझ लेते हैं इक्वेशन के बारे में। तो भाई इक्वेशन क्या होती है आप समझते हैं ना बेसिकली। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, मैंने कहा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई। ये मेरे पास लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई। अब मुझे पता करना है कि ये इक्वेशन है या नहीं। अगर हमें पता करना है ये इक्वेशन है या नहीं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा इक्वल का साइन आता है कि नहीं। देखो यहां पर हमें क्या दिख गया? इक्वल का साइन। और जैसे ही इक्वल यानी कि बराबर का साइन दिख जाएगा मतलब वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वेशन यानी कि समीकरण हो जाएगी। अब देखो इक्वल के लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं? बेसिकली एल एच एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल एच एस बोलते हैं। और इक्वल के उस साइड वाले को, उस साइड के नंबर को क्या बोलते हैं? आर एच एस बोलते हैं, ठीक है। अब एल एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। आरएचएस मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। क्या होता है? राइट हैंड साइड। अगर मैं इसमें थोड़ा बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। और ये वाला क्या हो जाएगा? दायां पक्ष। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने क्या बोला कि जो इक्वेशन होती है उसके अंदर हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एलएचएस एज वेल एज आरएचएस। अगर दोनों है तो वो आपका क्या होगा? इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद देखो बात हो रही है रैखिक समीकरण। किसकी बात हो रही है? रैखिक यानी कि लीनियर की बात कर ले थोड़ा सा। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब? लीनियर इक्वेशन। तो भाई लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रैखिक समीकरण। समझते हैं भाई?
लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी कि x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो बताओ क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल सर है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, मतलब ये इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशंस के अंदर कुछ क्या होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जो वेरी करते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी x का मान 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? ये x जो होगा वो वेरिएबल होगा, वो डिपेंड करता है किस प्रकार की इक्वेशन है। तो ये x y z सारे ही क्या होते हैं? आपके वेरिएबल्स होते हैं। अब जो वेरिएबल है इनकी पावर यानी घात को देखो। क्या देखो? घात को देखो। इनके ऊपर कोई घात नहीं है, पावर नहीं है, तो इसकी पावर कितनी लेट कर लेंगे? 1 लेट कर लेंगे। कितने लेट कर लेंगे भाई साहब? 1 कर लेंगे। अगर इनकी पावर 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मेरे को लगता है कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आगे बढ़ लिया जाए क्या? गुड। तो ये हमारे पास हो गया है बेसिक। बेसिक आप समझ चुके हैं कि इक्वेशन क्या होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है, और लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। अगर हाईएस्ट पावर 1 होंगे तो क्या हो जाएंगे? लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। और साथ साथ में क्या है, और हमारे क्वेश्चन में है वेरिएबल्स कितने होंगे? 2। अब देखो यहां पर x और y है। अगर मैं इसको लिखूं कि s प्लस टी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर s और t भी क्या हो जाएंगे? वेरिएबल ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं लिखता कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, अब ये इक्वेशन जो है वो लीनियर तो है, बट जो यहाँ पर x y z की जो पावर्स है वो बेसिकली कितनी कितनी है? 1 1 तो है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं सर? 3 हैं। अब ये 3 होने की वजह से आपका क्या नहीं होगा? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। चलिए, अब इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो भाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है सर? रैखिक समीकरण का मानक रूप। रैखिक समीकरण का मानक रूप बेसिकली क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको समझते हैं। ये फॉर्म बेसिकली होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिखती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, तो आपके पास वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? वो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन 2 वेरिएबल्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। बहुत ही आसान है। अगर आसान तरीके से पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा, टफ तरीके से पढ़ोगे तो आपको टफ लगने वाला है। ओके, अब देखो यहां पर जब बात करते हैं तो यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी आर कांस्टेंट। ये सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। मतलब क्या होते हैं? हिंदी में अचर होते हैं। यहां पर कभी भी ए
कॉमा बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए और बी कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। अगर ए और बी जीरो हो गए तो हमारे पास ये क्या नहीं बचेगी, इनटू वेरिएबल्स यानी कि दो चर वाली नहीं बचेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब आगे इसकी बात करते हैं ग्राफ। किसकी बात करते हैं? ग्राफ। तो जब इसकी ग्राफ की बात करते हैं, हिंदी में भी इसको ग्राफ ही बोलते हैं, तो इसका जो ग्राफ होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल रेखा होता है इसका ग्राफ। कैसा होता है भाई? सरल रेखा इसका ग्राफ होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो ना? टफ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। जब आसान चीजें तो आपको टफ नहीं लग सकता। फिर भी अगर आपको टफ लगता है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको फिर से समझा दूंगा। क्योंकि आसान है तो आपको आसान ही लगेगा। चलो आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। ये तो हो गया बेसिक बेसिक। अच्छा, सरल रेखा जानते हो कैसे होती है? ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी बना दो, सारी रेखाएं क्या होती हैं? सरल रेखाएं होती हैं। अच्छा, ये वाली बात समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई? गुड। तो अच्छा मेरे को बताओ, ये जो सरल रेखा है तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ एनी लाइन कितने होंगे, यानी किसी भी रेखा के कितने हल हो सकते हैं? तो बता सकते हो कितने हो सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ वन लाइन। वन लाइन हिंदी में क्या बोलेंगे? एक रेखा के हल। एक रेखा के हल। तो एक रेखा है, रेखा के हल मतलब होता है कि जो भी लाइन का समीकरण है। रेखा का हल मतलब होता है जो भी लाइन का समीकरण है। अब रेखा मैंने कहा कि सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो है। तो एक्स वाई की वैल्यू पुट करते जाओ, जिन जिन वैल्यू पर ये दोनों पार्ट इक्वल आ जाए वही इसके क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। अगर LHS बराबर RHS आ जाए तो हमारे पास रेखा जो होता है वही उसके क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। और एक रेखा के बेसिकली क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अपरिमित हल होते हैं। क्या होते हैं भाई? अपरिमित हल होते हैं। नहीं दिख रहा है? ऊपर लिख देता हूं मैं आपको। क्या होते हैं? अपरिमित हल होते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? लग रहा है मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर मेरी बात को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, पेयर में बात करेंगे। मतलब एक लाइन को सिंपली सॉल्व करना उतना इजी नहीं है। उसको जब आप ग्राफ पे प्लॉट कर पाओगे तभी सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर दो लाइन है तो उसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है, और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे वो भी हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कॉन्सेप्ट। जो समझते हैं क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। किसकी बात करते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ठीक है भाई साहब, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी क्या होगा? यानी कि रेखिक समीकरण के युग्म। क्या होगा? रेखिक समीकरण के युग्म। रेखिक समीकरण का बेसिकली क्या होगा? युग्म होगा। मतलब मेरे पास दो लाइन होगी। मैंने कहा पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में जीरो। मैंने कहा सेकेंड लाइन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने क्या बोला कि हमारे पास दो लाइन है। एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल्स टू जीरो। a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है भाई। अब ऐसा है तो भाई क्या होगा तो बताऊंगा मैं आपको भाई साहब क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं, जो भी x y और कांस्टेंट के
सॉरी कांस्टेंट तो कंप्लीट लेंगे, जो एक्स और वाई है उनके लेते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो उसके मल्टीपल होते हैं। तो यहां पर a1 कॉमा b1 कॉमा c1 ये क्या है, लाइन 1 के मल्टीपल है। और हमारे पास लाइन 2 के मल्टीपल है a2 कॉमा b2 कॉमा c2। यहां तक बात समझ आ गई ना, ये है। अगर तुम इनका निकालो रेशियो, a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ, c1 का c2 के साथ, तो मैंने a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाल लिया, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आता है, तो लाइन बेसिकली हमारे पास जो होगा, लाइन जो होगी वो हमारे पास कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, यानी कि हिंदी में समपाती रेखा, ठीक है। अब समपाती रेखाएं बेसिकली कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट मतलब होता है कि लाइन मेरे पास ये है, ठीक है, एक लाइन मेरे पास ये है। अगर मैं एक और लाइन क्या करूं, इस लाइन के ऊपर ही ड्रॉ कर दो, एक लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो हमारे पास वो लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। जैसे समझो ये हमारे पास एक लाइन है, ऐसे जा रही है, हमने इसके ऊपर ही, इसके साथ ही एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये जो दो लाइन आपस में मिलकर बनाती है उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन होते हैं। अब इनके जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन बेसिकली होते हैं कितने, मेनी सॉल्यूशन। कैसे होते हैं, कितने होते हैं सर, मेनी सॉल्यूशन। और नेचर कैसा होता है सॉल्यूशन का, वो होता है कंसिस्टेंट। कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, गुड। अगर सोचो, अगर हमारे पास स्टार्टिंग के दो रेशियो बराबर आ जाए लेकिन तीसरा वाला बराबर ना आए, तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। और सॉल्यूशन कैसा होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अगर, अच्छा पैरेलल लाइन कैसी होती है, अगर दो लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, अगर दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा समान होगी, तो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो आपके सॉल्यूशन भी मौजूद नहीं होंगे। आई बात समझ में। अगर सॉल्यूशन मौजूद नहीं होंगे तो नेचर कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अगर सोचो स्टार्टिंग के दो रेशियोज बराबर नहीं है, तीसरा बराबर होता भी है या नहीं होता, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर स्टार्टिंग के दो रेशियोज बराबर नहीं होते हैं तो लाइंस हो जाती है इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी हो जाती है भाई साहब, इंटरसेक्टिंग। और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा भाई साहब, कंसिस्टेंट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस हम लोग करवाएंगे जिससे आपको और भी मजा आएगा।